हेलो दोस्तों, वेलकम टू द प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी। आज से हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और डिमांडिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर मास्टर सीरीज़। यह एक 6 पार्ट की कंप्लीट प्रैक्टिकल सीरीज़ होगी और इसके पार्ट 1 में हम ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और इसके कोर कंपोनेंट्स को बहुत ही आसान और प्रोफेशनल तरीके से समझेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी इंटरव्यू या साइट पर जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज़ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगी। लेट गेट स्टार्टेड। आज के इस पहले वीडियो को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम समझेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल, यानी यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की, जिसमें कोर और वाइंडिंग का डिज़ाइन शामिल है। और तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में हम ट्रांसफार्मर के उन सभी मेन कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज़ को प्रैक्टिकली समझेंगे जो सब स्टेशन या साइट पर लगे होते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ ट्रांसफार्मर? देखिए, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। स्टैटिक यानी इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जैसे मोटर या जनरेटर में होता है। इसका मेन काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता। और इस पूरे ट्रांसफ़र के दौरान बिजली की फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, बस चेंज होता है तो वोल्टेज और करंट का लेवल। अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। ट्रांसफार्मर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ख़ास तौर पर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब हम इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो कोर में एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। यह फ्लक्स कोर के रास्ते ट्रेवल करके सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है, जिससे सेकेंडरी साइड में एक ईएमएफ यानी वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला स्क्रीन पर जो दिख रहा है, E = 4.44 मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, क्या दोनों वाइंडिंग के बीच कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। ये दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकली पूरी तरह आइसोलेटेड होते हैं। आइए अब इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। ट्रांसफार्मर के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो हैं कोर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑयल टैंक एंड बुशिंग। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसे बनाने के लिए हम CRGO यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण यह है कि इसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए बहुत कम रुकावट यानी लो रिलेक्टेंस पाथ मिलता है। आपने देखा होगा कि कोर एक सॉलिड ब्लॉक नहीं होता, बल्कि पतली पतली पत्तियों यानी लेमिनेशंस को मिलाकर बनाया जाता है। और हर लेमिनेशन पर वर्निश का इंसुलेशन होता है। ऐसा हम एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए करते हैं। कोर के ऊपर लपेटी जाती है वाइंडिंग्स। ये हाई कंडक्टिविटी कॉपर या एल्युमिनियम की बनी होती है।
जिस वाइंडिंग को हम इनपुट सप्लाई देते हैं उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जहाँ से लोड कनेक्ट होता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। वोल्टेज लेवल के हिसाब से इन्हें LV लो वोल्टेज वाइंडिंग और HV हाई वोल्टेज वाइंडिंग में भी डिवाइड किया जाता है। इन वाइंडिंग्स के बीच और कोर के बीच प्रॉपर इंसुलेशन पेपर और इंसुलेटिंग प्रेसबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। जब आप किसी सब स्टेशन में जाते हैं तो आपको ट्रांसफार्मर के बाहर कई सारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। चलिए एक एक करके इनके प्रैक्टिकल फंक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले है मेन टैंक, जिसके अंदर कोर वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है। टैंक के ठीक ऊपर आपको एक छोटा ड्रम जैसा टैंक दिखेगा जिसे कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। इसका काम होता है लोड बढ़ने पर जब ऑयल गर्म होकर एक्सपेंड होता है तो उसे स्पेस देना। इसके बाद आता है ब्रीदर, जिसके अंदर सिलिका जेल भरा होता है। जब ट्रांसफार्मर सांस लेता है यानी ब्रीदिंग करता है तो यह हवा की नमी यानी मॉइस्चर को सोख लेता है ताकि ऑयल ख़राब ना हो। और जो ऊपर पोर्सिलीन के टर्मिनल्स होते हैं उन्हें हम बुशिंग कहते हैं, जिनके ज़रिए एक्सटर्नल केबल्स को कनेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के सबसे ज़रूरी सेफ्टी डिवाइस की, बुचोल्स रिले। मेंटेनेंस इंजीनियर्स और इंटरव्यूअर्स का यह सबसे पसंदीदा टॉपिक है। यह एक गैस एक्चुएटेड रिले होता है जो हमेशा मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक को जोड़ने वाली पाइप के बीच में फिट की जाती है। इसका काम है ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट यानी इंसिपिएंट्स फॉल्ट को डिटेक्ट करना। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई छोटा फॉल्ट होता है तो तेल के उबलने से गैस बनती है, जिससे यह रिले अलार्म सिग्नल देता है। और अगर कोई बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाए तो यह सीधा सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कमांड भेजकर ट्रांसफार्मर को सेफली बंद कर देता है। एक और बेहद ज़रूरी कंपोनेंट है ट्रांसफार्मर ऑयल। यह कोई आम तेल नहीं होता, यह एक स्पेशल मिनरल ऑयल या सिंथेटिक एस्टर ऑयल होता है जो दो सबसे बड़ा काम करता है। पहला, वाइंडिंग को बेहतरीन इंसुलेशन देना और दूसरा, कूलिंग प्रोवाइड करना। ट्रांसफार्मर के साइड्स में जो आपको जालीदार पत्तियां दिखती हैं उन्हें रेडिएटर्स या कूलिंग फिन्स कहते हैं। जब गर्म तेल इनमें से गुजरता है तो बाहर की हवा से वो नेचुरल तरीके से ठंडा हो जाता है। बड़े ट्रांसफार्मर में हम इसके लिए एक्स्ट्रा कूलिंग फैंस भी लगाते हैं। जैसे जैसे ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है उसके अंदर की हीट भी बढ़ती है। उस हीट को डिसिपेट करने यानी बाहर निकालने के लिए हम इन 4 प्रमुख कूलिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। ONAN यानी ऑयल नेचुरल एंड एयर नेचुरल। इसमें दोनों ऑयल और एयर नेचुरल तरीके से सर्कुलेट होकर रेडिएटर को ठंडा रखता है। ONAF मीन्स ऑयल नेचुरल एंड एयर फोर्स्ड। इसमें ऑयल तो नेचुरल तरीके से सर्कुलेट करता है, लेकिन हम एक अलग से फ़ैन प्रोवाइड करते हैं जो कि रेडिएटर को ठंडा करता है। तीसरा है OFAF, ऑयल फोर्स्ड एंड एयर फोर्स्ड। यह बड़े ट्रांसफार्मर के लिए है। यहाँ ऑयल और एयर दोनों के सर्कुलेशन को पंप और पंखे द्वारा फोर्स किया जाता है। और चौथा है OFWF, ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड। बहुत बड़ी यूनिट्स के लिए जहाँ ऑयल को हीट एक्सचेंजर से गुजारा जाता है और उसे पानी द्वारा ठंडा किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की। तो इन जनरल ट्रांसफार्मर 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की।
ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है यानी बढ़ाता है, और इसे जनरली जनरेशन और ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ करते हैं। दूसरा यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को रिड्यूस करता है, इसे जनरली हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ पावर ट्रांसफार्मर, और इसे हम जनरेटिंग स्टेशन या ग्रिड में यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर भी पावर को डाउन करता है, वोल्टेज को डाउन करके हमारे घरों तक इलेक्ट्रिक पावर को पहुंचाता है। एंड द लास्ट वन इज़ करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जो कि मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम में यूज़ होता है। और अब बात करते हैं कि अब ट्रांसफार्मर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर सबसे पहले हम जनरेटिंग स्टेशन पे यूज़ करते हैं। जनरेटिंग स्टेशन पर हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल वोल्टेज स्टेप अप करने के लिए करते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल हम ट्रांसमिशन लाइंस में करते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस में लॉसेस को कम करने के लिए हमें हाई वोल्टेज चाहिए, वेरी हाई वोल्टेज चाहिए होता है। तो ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम वोल्टेज को काफ़ी हाई लेवल तक स्टेप अप करते हैं। उसके बाद दोस्तों, ट्रांसफार्मर का फिर से इस्तेमाल हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं, क्योंकि घरों में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो काफ़ी कम वोल्टेज पर होता है, जिसका वोल्टेज 240 सिंगल फेज़ और 415 थ्री फेज़ होता है। इस वोल्टेज के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ट्रांसफार्मर यूज़ करके वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। इसके अलावा हम ट्रांसफार्मर का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, क्योंकि वोल्टेज लेवल हमारा कांस्टेंट मेंटेन कर पाएँ और ड्राइव्स को प्रॉपर, इंडस्ट्रियल ड्राइव को हम प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई दे सकें। तो अब हम बात करते हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले, ट्रांसफार्मर डीसी पर काम क्यों नहीं करता? तो इसका आंसर है क्योंकि डीसी एक कांस्टेंट और नॉन चेंजिंग फ्लक्स बनाता है। इस वजह से सेकेंडरी में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। साथ ही डीसी कोई इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं देता, जिससे हाई करंट वाइंडिंग को जला सकता है। क्वेश्चन 2, कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? इसका आंसर है क्योंकि लेमिनेशन वर्निश से इंसुलेटेड होता है। यह कोर में एडी करंट को रास्ते को ब्रेक करता है, जिससे सॉलिड कोर के तुलना में एडी करंट लॉसेस बहुत कम होता है। और तीसरा क्वेश्चन है, ब्रीदर का क्या काम है? तो इसका जवाब है, ब्रीदर सिलिका जेल से भरा होता है, जो कंजर्वेटर टैंक में इंटर करने वाली हवा से मॉइस्चर को सोख लेता है। यह ट्रांसफार्मर ऑयल को मॉइस्चर फ्री करता है। तो दोस्तों, आज के इस पार्ट 1 में हमने ट्रांसफार्मर के बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल से लेकर उसके सभी इंटरनल और एक्सटर्नल कोर कंपोनेंट्स को डिटेल में समझा। इस ट्रांसफार्मर मास्टर सीरीज़ के अगले भाग यानी पार्ट 2 में हम बात करेंगे सबसे प्रैक्टिकल टॉपिक, ट्रांसफार्मर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और डेली, मंथली एंड ईयरली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट के बारे में, जो कि एक साइट इंजीनियर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं पार्ट 2 में।